हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नो कांटेक्ट रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में चले गए हैं, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है, चलो देखते हैं उनका हाल कैसा चल रहा है फिलहाल। कैसा लग रहा है उन्हें दूर होकर, नो कांटेक्ट में जाकर। चलो देखते हैं क्या फीलिंग आ रही है, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स, मतलब कभी भी देखिए आपके साथ ये एनर्जीज मैच करेगी, आपके साथ गाइडेंस भी रेजोनेट, आपके लिए ये गाइडेंस भी वर्क कर सकता है। ठीक है, चलो आपके पार्टनर से आपसे दूर रहकर तो मानो जैसे कुछ क्लैरिटी मिल गई है उनको अपने लाइफ में, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर किसी क्लैरिटी को ढूंढ रहे थे, कुछ चाह रहे थे अपने लाइफ में, तो एक तरह से वो फ्रीडम महसूस कर रहे हैं अपने आप में। ऐसी एक फीलिंग यहाँ पर देखा जाए तो पहले दो कार्ड के साथ महसूस हो रही है। ठीक है, मानो जैसे वो बहुत फ्री और अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी यहाँ फील हो रही है कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है। मानो जैसे आप समझ रहे हो, सोच रहे हो, वही यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर हो गए, अब अकेले हैं लाइफ में, कुछ नहीं है उनके लाइफ में। ठीक है, मतलब उनको चाहिए था कि मैं फ्री रहूं, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। रिश्ता आया तो जिम्मेदारी आती है, उनको चाहिए था फ्रीडम। फ्रीडम यानी कैसा कि थोड़ी देर के लिए आए, बात किए और सब कुछ किया और चले गए। ऐसे कोई हेल्प करनी है तो दूर दूर से कर देंगे, और इस तरह से, मतलब ये कुछ उन्होंने आपको बोल के बताया होगा कभी, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ तो क्लैरिटी नहीं थी, तो क्लैरिटी मिल रही है। उनके हेल्थ में हीलिंग आ रही है, उनके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आ रही है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि उनको जो चाहिए था वो उन्होंने पा लिया है, ऐसी एक फीलिंग उनको आ रही है। ठीक है, अब देखिए आगे एनर्जीज बदलेगी, ज़्यादा उसको लेकर कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, रुको। अब देखिए आपके पर्सन जो है यहाँ पर सक्सेस देख रहे हैं अपने ज़िंदगी में, अपने करियर में सक्सेस देख रहे हैं। तो उनको क्या लग रहा है पता है सजिटेरियस, आपके पार्टनर को एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बहुत स्वीट सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जैसे ही वो उन्होंने जिम्मेदारियों से अपना पीछा छुड़ाया, इस रिश्ते से वो दूर चले गए, नो कांटेक्ट में चले गए, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो वाह ज़िंदगी में तो मतलब बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं वो, कोई सक्सेस भी मिल गया है उनको, या इस तरह से वो फील कर रहे हैं अभी कि मैं तो अकेला ही मस्त हूँ या अकेली ही मस्त हूँ। इस तरह से उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है फ़िलहाल, और कोई सक्सेस बहुत उनके करियर में क्लैरिटी आई है, वो बात उनके करियर में कोई सक्सेस आया है। ठीक है, सक्सेस मिला है उनको, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अब धीरे धीरे मैंने कहा था ना एनर्जी है, रुको करके देखिए अभी आपके सामने ही मैंने शफल किया है कार्ड्स। एक्शन, एक्शन, रिप्ले, कैमरा, वो सब सुना होगा ना आपने। ठीक है, देखिए वही हो रहा है, एक्शन रिप्ले वाली एनर्जी। गए ना आपको छोड़ के बहुत अच्छे से, मतलब छोड़ के गए, गोस्ट करके गए, साइलेंट जोन कर दिया, नो कांटेक्ट में चले गए, या कहीं पर ब्लॉक भी कर दिया हो। ठीक है, तो आपके पर्सन को तो शुरुआत में तो बहुत कुछ अच्छा हुआ, उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो आपको खुशी है, आपको कोई बुरा नहीं लग रहा है कि उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है, उनकी सक्सेस आ रही है उनके तरफ, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, तो आप थोड़ी ना मायूस होने वाले हो। आप तो सोच रहे हो अच्छा है, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम में था या थी। ठीक है, अब देखिए आपके पर्सन, अब वो बिल्कुल पावरफुल समझ रहे हैं खुद को, और इतना होने के बाद भी एटीट्यूड तो पहले भी था, तो अभी तो 10 गुना और ज़्यादा बढ़ गया है वो एटीट्यूड। जो कम होना था, जो सही रास्ते पर आना था, तो वो तो सब उलट पुलट हो गया, क्योंकि आप नहीं हो उनके लाइफ में। अब जो झटका बैठेगा ना उनको आने वाले टाइम में, हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी के साथ बुरा हो, लेकिन एनर्जी यहाँ पर वैसी है, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। एक्शन मोड पर आएंगे, मैं हूँ तो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, बहुत ज़्यादा उनमें गुरूर, ईगो और अहंकार भरा हुआ नज़र आएगा आपको। मतलब इस तरह से ईगो अहंकार एक ही बात है, तो वो आपको दिखाई देगा इन दिनों। ठीक है, अगर आप बात करते हो या ना भी करते हो तो एनर्जी लेवल पे महसूस होगा, या फिर आप एक ही सिटी में रहते हो या एक ही ऑफिस में हो तो एक दूसरे को देखना भी हो जाता है, तो आपको पता लगता होगा। ठीक है, डाउट डाउट इश्यूज़ बढ़ेंगे, उनके दिमाग में डाउट आएंगे, आप पर स्पाई करेंगे। ये देखिए एनर्जी मैंने पहले ही कहा था बदलती है, एनर्जी सेम नहीं रहती है, और जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। एनर्जी पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहनी चाहिए लाइफ में, ऐसा लगता है। तो इंसान ने बहुत बैलेंस रहना चाहिए। अच्छा होता है तो बहुत नाच नाच कर खुश होकर ये सब कुछ, मतलब ईगो एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए। कुछ बुरा हो रहा है तो भी इतना रोना गाना ये सब कुछ नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफ का पार्ट होती है।
तो ये आप समझ रहे हो, आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। उनको जो सक्सेस मिला है ना, वो उसमें इतने खुश हैं और अपने आप में इतने पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं कि उनको आने वाला खतरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। देख रहे हो ना, ये फूल है, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ क्लिफ पर आकर खड़ा हो गया है और इधर गिरेगा, पर उसको कोई परवाह नहीं है क्योंकि तो अपने धुन में चल रहा है। उसको तो लग रहा है मैं हूँ तो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, अब तो बस मैं जीत लिया, मैंने तो सारी दुनिया ही जीत ली है। इस अंदाज में वो चल पड़े हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और कहीं कहीं पर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर अगर हो सकते हो तो वो भी देखिएगा आपसे क्या मैच हो रहा है। ठीक है, जैसे वो एक्शन मोड पर आते हैं तो एक्शन ले नहीं पाएंगे, वो अपने आप को बहुत बड़ा मैजिशियन समझने लगे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझना और कर पाना बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब इंसान ऊंचाइयों से गिरता है ना, तब समझ में आता है उसको कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ और कहाँ मेरी गलती हो गई थी, तब ईगो टूटेगा। अभी तक भी ईगो नहीं टूटा है तो ये बातें होने जा रही हैं। ठीक है, उनको सक्सेस मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आपको अकेला छोड़कर, आपसे दूर होकर ये सब कुछ उन्होंने पा लिया है, तो फिर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। या फिर वो बहुत खुश है अकेले बिना किसी जिम्मेदारी के, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है, इस तरह के लाइंस भी उन्होंने बोले होंगे। अगर शादी ना हो रखी है, शादी हो रखी है तो भी उन्होंने बोला होगा कि मुझे बंध के रहना पसंद नहीं है, या मेरे हिसाब से रहो, ऐसे, या कुछ और भी बातें हुई होगी आपके बीच में। आप देखिए यहाँ पर डाउट की एनर्जी में है वो, डाउट आ रहा है उनको, आप पर स्पाई करेंगे। आने वाले टाइम में उनकी स्पाइंग एनर्जी आप महसूस कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर हर वक्त उनकी नज़रें बनी हुई हैं, सोशल मीडिया हो या जैसे भी। ठीक है, इंतज़ार में बैठे रहेंगे वो, लेकिन खुद होकर कांटेक्ट ना करने की ठान लिए, जैसे मानो ईगो हर्ट हो जाएगा ना, इसलिए आपके सामने दिखाना चाहते कि देख मैंने सब ठीक कर लिया, नहीं तो तू है 10-20 हज़ार कमा रही है या रहा है, इस तरह से। ठीक है, मतलब वो ऐसा कहना कहीं पर हो सकता है कि वो ऐसा कह दे पैसे को लेकर, इनकम को लेकर, कहीं पर ऐसा है कि कुछ और बात को लेकर भी आपको डोमिनेट करे, अंडर एस्टिमेट करे, या करते रहते हो, ये हो सकता है। और अभी तो इतना बड़ा सक्सेस मिल गया तो और भी कर सकते हैं, ये बात भी है। अब देखिए ये सब कुछ है ना क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए ही है, ज़्यादा उन्होंने उछलना नहीं चाहिए। अपने वो दिन भी उन्होंने याद करने चाहिए जब वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और आपके अलावा कोई सपोर्टर नहीं था उनका। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो थे, आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था, वो भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि कुछ मुझे रिटर्न दे दे, ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी आपकी। उनके अपने सगे लोगों ने भी उनसे बोला है, उनके हेल्थ के इशू हो गए थे, कुछ हो गया था, तो जो भी दे रहे वो बाद में रिटर्न कर देना करके, लेकिन आपने बोला था ये रख लूँ, मुझे रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास एक्सेस पड़ा है या आप बहुत रिच हो या कुछ है, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से एक इंसानियत निभाई थी। उनको उसकी भी कदर नहीं रही और ये सब कर रहे हैं, वो अपने ही धुन में नाचते चले जा रहे हैं, और कहाँ गिरेंगे ना उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है, और इस बार गिरेंगे तो उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, ये चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही है उनको। अब धीरे धीरे एनर्जीज़ जो है बदलती रहती है ना। अब जब एनर्जीज़ बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा, स्टेबल तो कुछ रहता है नहीं, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट, सब कुछ बदलते रहता है। तो लोगों ने जब, सबके लिए एक सबक होता है ये, हम सबके लिए, कि जब बुरा टाइम आता है तो हम लोगों की हालत कैसी हो जाती है पता है ना। तो अच्छा टाइम रहता है तब भी हमने बहुत अच्छे से ही रहना है, विनम्र बन के रहना है, बिल्कुल सबसे अच्छाई से रहना है, और गुरूर नहीं करना है किसी भी बात का। अगर आपने कहा भी होगा, सेलिब्रेशन करने के लिए दूसरे लोग होते हैं, और प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम होते हैं, ऐसे। तो आपके पर्सन अकेले पड़ जाएंगे। आने वाले टाइम में ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी कि वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ने वाले हैं। ये स्ट्रगल जो उन्होंने देखा था अपने लाइफ में, फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा था, अब उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल थोड़ा बहुत बना रहेगा, लेकिन साथ में वो अकेलापन जो है ना वो रहेगा। और जिस रिश्ते के लिए या किसी भी पर्सन के लिए आपको छोड़कर गए हैं, समझो यहाँ पर करियर, पैसा नहीं और पर्सन ही कोई थर्ड पार्टी है, तो वो पर्सन के साथ भी उनके रिश्ते सही से नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, अकेलापन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा मायूसियत और लोनलीनेस। कोई मतलब अभी एक बार का तो प्रॉफिट आ गया, पैसा आ गया, समझो उन्होंने कहीं लगा दिया, पर बाद में क्या, आगे क्या। ठीक है, और उनके लड़ाई झगड़े भी होने वाले हैं। अगर किसी रिश्ते में है वो अभी थर्ड पार्टी रिश्ते में है, लवर पर्सन कोई रिश्ता, लवर पर्सन है कोई थर्ड पार्टी, या फिर कोई और भी पर्सन है, उनके लोग हैं, तो वहाँ पर उनके लड़ाई झगड़े चलने वाले हैं घर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यस, धोखाधड़ी मिली है आपके पर्सन को, 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ गई। धोखाधड़ी मिली है यहाँ पर आपके पर्सन को, नहीं समझ में आ रहा है उनको कैसा करना है, क्या करना है, अभी आगे क्या होगा नहीं पता है उनको। ठीक है, बहुत मुश्किल से तो सब कुछ संभाला था और अभी जाकर फिर से ये सब कुछ हो गया, ऐसे उनको लग रहा है। गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में तो आ जाएंगे वो, लेकिन नहीं समझ नहीं पा रहे हैं
कि आगे एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मैं ये ले लेती हूँ कार्ड। ओके, ठीक है। स्टक सिचुएशन में फिर से चले जाएं आपके पर्सन, ये हो सकता है। बहुत अच्छी एनर्जी काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने अपने लाइफ में देखी थी, ये करियर में सक्सेस और ये सब कुछ और क्लैरिटी वगैरह, पर उनको तो अपने अकेला रहना, मस्त मौला बन के रहना, इसी में इंटरेस्ट आ रहा था ना, बहुत या आ रहा है, वही इनको ले जाकर डूबने वाला है। अभी यहाँ पर धोखाधड़ी में आकर रुकेंगे वो। कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। धीरे धीरे वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जेमिनी, लियो एंड एरीज, ठीक है। और एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर पॉजिटिव वे में कि आपके पार्टनर आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। आपके पर्सन के सामने किसी की सच्चाई आ सकती है। अगर वो किसी के लिए आपसे दूर हो गए थे, समझो ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर उनके सामने उसकी सच्चाई आ सकती है उस पर्सन की। डेस्टिनी, ओके। तो देखिए आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं एक्स्ट्रा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो डिस्टाइंड होती है, डेस्टिनी में लिखी हुई होती है। ये कनेक्शन आपके पर्सन के डेस्टिनी में लिखा हुआ है, उनको यहाँ लौट कर आना ही पड़ेगा। ये बात है, कहीं कहीं पर रह सकती है, ठीक है। गिल्ट, आपके पर्सन के मन में कोई बहुत बड़ा गिल्ट है, अभी बहुत ज़बरदस्त गिल्ट में चलेंगे वो आने वाले टाइम में। आपको भी एहसास होगा उस बात का। डेस्परेट बने हुए रह सकते हैं, उनको लगेगा मुझे अभी चाहिए, लेकिन वक्त जो था ना उनके हाथ में वो उन्होंने गंवा दिया। अब तो उनको वक्त का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अब इमीडिएट उनको कुछ नहीं मिलेगा, आप भी नहीं। रिकवरी, हर तरफ से रिकवरी तो होगी, लेकिन आपके तरफ आने के लिए अभी वक्त लगने वाला है। इतने जल्दी आप नहीं मिलने वाले हो उनको। अब देखिए यहाँ पर आंखों देखी पर भरोसा करना चाहिए, कानों सुनी पर नहीं। तो आपके पर्सन ने जो उल्टा किया है, अब उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर भरोसा किया जिन लोगों ने मीठी मीठी बातें करके उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और बहुत ही ज़्यादा उनके तरह की, उनके मन को भाए ऐसी बातें करते रहे। और आपने ऐसा कभी नहीं किया, आपने सिर्फ सच्चाई बताई है हमेशा, चाहे उनको अच्छी लगे ना लगे, पर उनका नुकसान ना हो ये आपने सोचा। लेकिन उन्होंने, जो लोग मीठी छुरी बन के घूमते हैं, उन्होंने मीठी छुरी नहीं सब कुछ किया है ये, ठीक है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, आपके पर्सन बहुत जल्द है ना ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आ जाएंगे कि उनको गॉड ने ये समझाया कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, उनको यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, ये बात भी है। अब देखिए यहाँ पर बिटर स्वीट, तो वही मीठी छुरी मैंने बोला अभी और कार्ड भी आ गया। तो ये जो बहुत ज़्यादा मीठा बनकर आपके पर्सन को समझाने की और कंट्रोल में करने की या रखने की कोशिशें करने वाले लोग जो थे उनके लाइफ में, कोई भी हो वो, उनके कोई, आपको अगर कंफर्म पता है, आप एक्स्ट्रा मैटर में हो तो पता ही होगा, तो कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं और कहीं पर उनके अपने लोग भी हो सकते हैं जिन पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मीठी छुरी, उनके मन में जो, मतलब सामने वाले को जो पसंद आए वही बोलो, तो वो पर्सन तो उसी की सुनेगा, उसको ही अच्छा बोलेगा या बोलेगी। ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। आपके पर्सन तो इतने इंटेलिजेंट है, समझ नहीं पा रहे शायद इस बात को, इसीलिए अब वो जो हो रहा है वो होने दो। आप सिर्फ वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहो, पॉजिटिव सोचो, आपके लिए भी गाइडेंस आया है। देखिए हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कन्फर्मेशन, ग्रेट लेसन्स, आप है ना। देखिए ये कार्ड तभी आता है जब आपने कोई बहुत बड़े लेसन्स लेकर, अपने लाइफ के लेसन्स ही पूरे ले लिए, सारे कर्मास फिनिश कर लिए हैं, ठीक है, तब आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सामने ये कार्ड लेकर आए हैं, या ये एनर्जी, ये मैसेज, ये गाइडेंस लेकर आए हैं कि आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है अभी कि आपके लर्निंग्स जो है वो कंप्लीट होने को है, ठीक है। अब नए कर्मास मत बढ़ाओ आप लोग, ठीक है। तो आपके लर्निंग्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं अपने लाइफ के। अभी आगे चलकर आपको बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंट रहना है और खुद पे बिलीव करना है और ऑलमाइटी गॉड पर, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो तो आपका ट्विन जो है वो कहीं और है, डिवाइन मस्कुलाइन कहीं और है, ये चीज़ें जो सोच रहे हो, आपका ट्विन आपके भीतर है, उसको वही बैलेंस करो, वही फील करो सोल लेवल पर, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, चेसिंग एनर्जी में नहीं रहना है, ना रनर बनना है, बस स्टेबल रहना है और बैलेंस करना है खुद को, सरेंडर रहना है ऑलमाइटी गॉड के सामने, ठीक है। सैक्रेड इनर स्पेस, सैक्रल चक्रा, टेंडरनेस, सेंशुअलिटी, सैक्रल चक्रा पर देखिए थोड़ा वर्क कीजिए अगर गड़बड़ लग रही है थोड़ी बहुत भी आपको तो। एंड सेंशुअल बने हुए रह सकते हो इन दिनों आप लोग, ठीक है, सेंशुअलिटी रहेगी आपकी थोड़ी बड़ी हुई। स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन, इन्फिनाइट पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स, ओके। तो मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स आपके लिए ओपन हो रहा है, जो भी मैनिफेस्ट करोगे इन दिनों आपके लाइफ में वो आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ना कि उन चीज़ों पर कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं, कहाँ है, क्या नहीं, वो सब चीज़ें उनको अपने लाइफ लेसन लेने दीजिए, आप अपने लाइफ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। मॉर्टेलिटी, लाइफ इज़ ब्रीफ, ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड योर्स टू लीव,
ज़िंदगी आपकी है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, इसे बहुत अच्छे से जिए आप, ठीक है। इस पर आपका ही अधिकार है, पॉजिटिव वे में जिए, एंजॉय किए करिए इसको, ठीक है। वी आर ऑल माय डियर, देखिए एवरीवन इज़ लिटिल डिफरेंट, हर कोई यहाँ पर एक जैसा नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ अच्छाई भी होती है। तो हमने वो सब कुछ सोचकर बहुत मैच्योर वे में आगे बढ़ना है, ना कि इस पर्सन के तरह जो अब ये उछल कूद चल रही है इनकी, ठीक है। यूज़ योर टाइम वेल, मेक एवरी मोमेंट काउंट, अपने टाइम का सही से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में अपने टाइम को मैनेज कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और खुशियाँ लाइए। हर पल एक खुशी का पल होना चाहिए आपके लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी, ठीक है। इस पर ध्यान रहे आपका। ये पर्सन आना है तब आएंगे, ठीक है। उनके कर्मास भी उनको भुगतने पड़ेंगे ना, आपके तो हो गए, अब उनको भी तो करने दो, ठीक है। सेवरिंग प्लेजर, अपने आप में प्लेजर में रहिए, अपने एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, मस्त सेल्फ लव में रहिए, अपनी केयर कीजिए। सेल्फ केयर में बहुत टाइम जाएगा आपका अच्छे से और अच्छा भी लगेगा आपको, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, दिखोगे भी अच्छे। लेटिंग गो, देखो में एक इवन फ्लो वाली एनर्जी चलती रहती है, कभी अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। तो लेटिंग गो, लेट गो वाली एनर्जी में रहिए, ठीक है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए, चल रहा है चलने दो, सब कुछ ठीक ही होगा। हीलिंग द पास्ट, पास्ट की बातों में ना रहे, तभी ये पास्ट हील होगा, ठीक है। और पास्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रिस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, जो इस बार आप सोचोगे वो आप अपने सामने पाओगे। आपकी क्षमताएं इतनी ज़्यादा है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इस बात को समझ लीजिए। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जो चाहो अपने ज़िंदगी में पा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्सन को पाना है, वो चीज़ें नहीं। मतलब जैसे कि आपको करियर में सक्सेस लाना है, अपनी हेल्थ को सही करना है, अपना मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कोई किसी के ऊपर कुछ करके किसी को पाना, ये सब ठीक भी नहीं होता है, ठीक है। तो अपने ऊपर, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, ठीक है। तो यही करना है हम ये चीज़ें छोड़कर बाकी सब करते हैं। द ब्लेड, देखिए ब्लेड तो दो साइड से होता है ना, समझिए इस बात को कि जब हम कुछ बोल रहे हैं, ये तो एक मेटामॉर्फिक दिया है यहाँ पर इसका हिडन मीनिंग ये है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वही हमारे सामने आ सकता है कभी, ठीक है। तो हमने सोच समझ कर बोलना है, जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ बोलेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, तो उसका एक इफ़ेक्ट हमें दिख रहा है, पर दूसरा भी एक इफ़ेक्ट आ सकता है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट, यस। आपके पार्टनर के लवी डवी से मैसेजेस भी देख लेते हैं ना, बहुत कुछ देख लिया उल्टा सीधा, अब अच्छा भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग, आवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, वाओ। अब देखिए वो अंडरस्टैंडिंग और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ सब समझ में आएगा उनको धीरे धीरे। चॉइस, लव इज़ ए चॉइस एंड आई चूज़ यू, वाओ। एक पल भी नहीं लगाएंगे अभी, जब समय का पहिया घूमेगा ना, आप एक पावरफुल सोल उनके सामने दिखोगे, या दूर रहते हुए भी आपकी पावर उनको समझ में आएगी। पावर यानी वो मनी पावर और वो ये ईगो एटीट्यूड वाली नहीं, एक इंसान होता है, वो कुछ नहीं करते हैं, बस अपने आप में रहते, अपने कर्म सही करते हैं। तो ऐसे लोगों का एक ऑरा अलग होता है, बहुत पावरफुल होता है, तो वैसा, ठीक है। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड, अब ये भी एनर्जी आएगी उनकी धीरे धीरे, देखिए। अडोरेबल, यू आर सच अडोरेबल पर्सन, सी। बहुत एनर्जी बदलेगी और आपके सामने वो बदले हुए पर्सन बनकर आएंगे, आपकी मर्जी है उनको एक्सेप्ट करना ना करना, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।